Everyone, welcome to the channel. Now again, as previous video, we will firstly discuss some concepts and then based on those concepts we will solve some questions. So let's start. Powers of project manager. There are two types of powers of project manager. First is positional power and second is personal power. In positional power there are three powers: legitimate power, reward power and coercive power. So legitimate power. Power derived from the formal position held in the organization. लेजिटिमेट पावर उसको कहा जाएगा जैसे ये प्रोजेक्ट मैनेजर कौन से पोस्ट पे है, उस पोस्ट पे रहने पर उसको वो क्या पावर अपनी यूज़ कर सकता है. जैसे एक कंपनी का सीईओ है तो उसकी पावर क्या है कि वो अपनी कंपनी को ओवरऑल डायरेक्शन देता है और जो भी उसकी कंपनी को रिसोर्सेज चाहिए वो प्रोवाइड करता है. तो वो सीईओ पे कौन सा पर्सन है वो उसकी पावर नहीं है, वो उस पोस्ट की पावर है. तो ये लेजिटिमेट पावर का मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर का कौन सा पोस्ट है, कौन सा ओहदा है, वो उस चीज़ की पावर डिफाइन करता है. रिवार्ड पावर. रिवॉर्ड पावर का मतलब है कि प्रोजेक्ट मैनेजर उस एम्प्लॉय का रिवॉर्ड दे सकता है जिसने अपना कोई टास्क अच्छे से कंप्लीट किया हो. प्रोजेक्ट मैनेजर के पास रिवॉर्ड पावर होती है. थर्ड है कोर्सिव पावर. कोर्सिव पावर को निगेटिव पावर भी कहा जाता है. मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर उस एम्प्लॉय को डरा सकता है कि अगर तुम अच्छे से काम नहीं करोगे तो आई विल रिप्लेस यू. ये होता है कोर्सिव पावर ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर. सेकेंड है पर्सनल पावर्स. पर्सनल पावर क्या है? रिफरेंट पावर और एक्सपर्ट पावर. रिफरेंट पावर का मतलब है वो पावर प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर आएगी जब वो ट्रस्टेड होगा और रिस्पेक्टेड होगा. जब हम लोग किसी को ट्रस्ट करते हैं और किसी की रिस्पेक्ट करते हैं तो कुछ पावर डेवलप होती है उसके अंदर, उसको रिफरेंट पावर कहा जाता है. सेकेंड इज एक्सपर्ट पावर. अब वो फ्रॉम वंस नॉलेज, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, किसी की नॉलेज और स्किल एक्सपीरियंस से जो पावर डेवलप होती है उसको एक्सपर्ट पावर कहा जाता है. ओके, नाउ एक क्वेश्चन पूछा जाता है, नंबर ऑफ चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन एन स्टेक होल्डर्स. मतलब अगर एन नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स हैं तो नंबर ऑफ चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन दोज एन नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स कितने होंगे. तो इसका फॉर्मूला होता है NC2. हम लोग ने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा हुआ है. ये NC कॉम्बिनेशन वाला आता है जिसका फॉर्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एंड n - 2 फैक्टोरियल. n क्या है? नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स. ओके, नाउ फेस टू फेस रिलेशनशिप्स. तो फेस टू फेस रिलेशनशिप दो टाइप की होती है. एक होती है सीक्वेंशियल रिलेशनशिप और एक होती है ओवरऑल रिलेशनशिप. सीक्वेंशियल रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि प्रोजेक्ट का एक टास्क कंप्लीट होगा, उसी के सीक्वेंस में फिर हम लोग अदर टास्क चालू करेंगे. जब तक एक टास्क कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम लोग दूसरा टास्क चालू नहीं कर सकते. वो होता है सीक्वेंशियल रिलेशनशिप. और ओवरलैपिंग रिलेशनशिप मतलब अगर फर्स्ट टास्क कंप्लीट नहीं भी हुआ है तो भी सेकंड टास्क कुछ टाइम बाद चालू किया जा सकता है. कुछ ना कुछ पार्ट दो टास्क के बीच में ओवरलैप हो रहे हैं तो उसको ओवरलैपिंग रिलेशनशिप कहा जाता है. एंड एंसिलरी गोल्स, कुछ ऐसे गोल्स विच प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्ट टू द प्राइमरी एक्टिविटीज़. कुछ भी प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, उसको बोलते हैं एंसिलरी गोल्स. Okay, now we will discuss some questions in the next lecture based upon these concepts. Thank you so much.